हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आ गया एक नए टॉपिक के साथ। एक्चुअली मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं बेसिकली उनके दो चीज़ों से रिलेटेड ही सवाल होते हैं। एक तो पैसे से और दूसरा रिलेशनशिप से। पैसे से रिलेटेड सवाल काफ़ी कम होते हैं और ज़्यादातर लोगों का पैसे से रिलेटेड जो लोग हैं पैसे से रिलेटेड जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका समाधान काफ़ी हद तक हो जाता है। मगर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग परेशान हैं रिलेशनशिप में। हर किस्म के रिश्ते में लोग परेशान हैं। शौहर बीवी से, बीवी हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, बच्चे अपने माँ बाप से, माँ बाप अपने बच्चों से, लड़की अपने ससुराल वालों से, ससुराल वाले अपने दामाद से। ऐसे लगभग 80% मेरे केसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड सवालों से ही होते हैं। ऐसे ही एक श्रीमती जी ने मुझे कॉल किया था और मेरे साथ काउंसलिंग के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और जब मैंने उनकी काउंसलिंग की तो उनका ये सवाल था कि वो अपने हस्बैंड से बहुत नफ़रत करती हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत कि अगर उनके बच्चे नहीं होते तो शायद वो अपने हस्बैंड की जान भी ले लेती। मगर फिर भी बच्चों की खातिर वो जिस आदमी से नफ़रत करती हैं उसकी ही बीवी बनकर उसकी ही साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। और ये जो बंदा है उन्हें हर दिन मार मार कर टॉर्चर करता है। हर दिन बच्चे जवान होने की कगार पे आ गए फिर भी इसका रवैया अपनी पत्नी की तरफ नहीं बदल रहा है। और हत्ता कि वो काउंसलिंग में रो रही थी कि अगर इस चीज़ का समाधान मैंने उन्हें नहीं दिया तो शायद वो सुसाइड कर ले। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये वर्ड्स इनफैक्ट मेरे वीडियोस के लिए भी अच्छे नहीं हैं। मगर आप लोगों को अंदाज़ा है कि सोसाइटी किस तरफ जा रही है और वाकई में लोग रिलेशनशिप में कितने परेशान हैं। इस पर मैंने उन्हें कहा कि प्रॉब्लम आप ही के अंदर है मैम। जब तक आप अपने अंदर सफाई नहीं करेंगी बाहर आपके हालात साफ़ नहीं होंगे। इस पर वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई और वो कहने लगी कि सामने वाला बंदा मुझे मार रहा है, सामने वाले की मुझे टॉर्चर कर रहा है, सामने वाले की वजह से मेरी ज़िंदगी अजीरन हो रखी है और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। इसके 5 बच्चे मैंने पैदा किए और इसके 5 बच्चों की खातिर मैं हर दिन ये बुरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और आप मेरे अंदर ही ऐब बता रहे हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। और मैं क्या कर सकती हूँ, इसके साथ सब्र करके मैं ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। ये उन्होंने मुझसे पलटा के ऐसे सवाल किया। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर वो बंदा आपकी ज़िंदगी में आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है तो ये बंदा आपकी ज़िंदगी में बुरा सलूक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको उससे यही उम्मीद थी, या ये बंदा या आपके हस्बैंड जो है आपकी ज़िंदगी में ये सब आपके साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उनसे यही उम्मीद है। तो इस पर ये बोलने लगी कि शुरू से तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे होंगे मेरे साथ। तो मैंने कहा कि ये सब आपके साथ जब शुरू हुआ आपकी उम्मीद नहीं थी। ये आपकी बात बराबर है कि जब आप नई शादी करके आईं इनकी ज़िंदगी में तो आपको इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मगर जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था वो आपके ओल्ड कर्मा का नतीजा था। उसी वक्त आपके पास ये चांस था कि आप ये अपना कर्मा क्लीन कर सकती थी, मगर आपने इसकी आदत डाली और हर दिन अब आपको यही उम्मीद है आपके हस्बैंड से कि आपके हस्बैंड आपके साथ ऐसे ही रवैया इख्तियार करेंगे या उनका बिहेवियर आपकी तरफ ऐसे ही रहेगा।
तो इस पर उन्होंने फिर से मुझे सवाल किया कि अगर ये मेरे अंदर से आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम मेरे ही अंदर है, तो ये प्रॉब्लम की मैं सफाई कैसे करूं? क्या सॉल्यूशन है इसका? मैं कैसे अपने आप को बदलूं कि मेरे हालात बदलें? तो इस पर मैंने उनसे कहा कि 2 तरीक़े हैं। एक तो भगवान से प्रार्थना और दूसरा होपोनोपोनो प्रेयर। दोनों भी इफ़ेक्टिव है। बस आपको भरोसा रखना है कि दोनों भी काम करेंगे आपके लिए, या दोनों में से कोई एक भी काम कर लेगा आपके लिए। तो फिर मैंने उन्हें डिटेल में समझाया कि पहला तो प्रोसेस है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर में हर दिन जब आप सुबह में उठने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ना है और कहना है कि मेरे अंदर कोई बुराई है, या मेरे हस्बैंड के अंदर कोई बुराई है, मेरे अंदर मेरा कोई बैड कर्मा, या मेरे हस्बैंड का कोई बैड कर्मा, मेरे रिश्तेदारों का कोई बैड कर्मा, मेरे हस्बैंड के रिश्तेदारों का कोई बैड कर्मा, या कोई भी ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से मैं आज ये ज़िंदगी गुजार रही हूँ। किसी का भी कोई भी कर्मा किसी का भी कोई भी कर्मा रहे तो रहे, जिसकी वजह से मैं आज ये ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने हस्बैंड से कि कभी मैंने उनके साथ ऐसा अगर सलूक किया होगा, बहुत पहले कभी अगर मैंने उनके साथ ऐसा सलूक किया होगा, तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। और अभी वो मेरे साथ जो कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, मैं उन्हें उसके लिए भी माफ़ करती हूँ। ये हो गया आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी का प्रोसेस होपोनो में। थैंक यू इसलिए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने मेरे माफ़ी एक्सेप्ट की भगवान, उसके लिए शुक्रिया। मैंने अपने हस्बैंड, मुझे ये समझ दी आपने कि मैं अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को माफ़ कर दूं, उसके लिए आपका शुक्रिया। मैंने अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगी और मेरे हस्बैंड ने मुझे माफ़ कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू गॉड, थैंक यू एंड आई लव यू। ख़ुद को बोलिए आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव। अगर आपके हस्बैंड का नाम रोहन है तो आई ब्लेस यू विथ लव रोहन, आई ब्लेस यू विथ लव रोहन, आई ब्लेस यू विथ लव रोहन, आई लव यू एंड आई ब्लेस यू विथ लव। लास्ट स्टेटमेंट आई लव यू होपोनोपोनो का, आई लव यू, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस यू विथ लव, आई ब्लेस माई सेल्फ विथ लव, आई लव माई सेल्फ एंड आई ब्लेस माई सेल्फ विथ लव। ये हो गया होपोनोपोनो का तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा ये है कि भगवान से, यूनिवर्स से प्रार्थना, भगवान को आप बोलें कि भगवान, मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशनशिप के बीच में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो नेगेटिव एनर्जीज़ जो मैंने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट की, जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर ली हमारे रिलेशनशिप में, वो तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को, सभी नेगेटिव एनर्जीज़ को मैं आज कॉन्शियसली रिलीज़ करती हूँ। मैं इसी पल में, अभी के अभी, with full intention and consciousness I release all those energy, release। सोचिए, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में पतली सी नली है जिसमें गंदा काला पानी है। ये रिलेशनशिप बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है आपका और आपके हस्बैंड का। रिलेशनशिप का जो धागा है ये रिप्रेजेंट करता है ये पाइप, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ गंदा पानी भरा हुआ है। अब वो साफ़ हो चुका है। ये प्रार्थना के बाद जो प्रार्थना आपने भगवान से की कि आपके रिलेशनशिप में जो नेगेटिव एनर्जी जाने अनजाने में आपने, आपके हस्बैंड ने अट्रैक्ट कर ली हैं, उसे आप अब रिलीज़ कर रही हैं, तो अब ये बॉन्ड जो है अब साफ़ हो गया, एकदम साफ़ हो गया। और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अब सुनहरी रोशनी भरी हुई है, भगवान के प्यार की सुनहरी रोशनी, एलईडी, गोल्डन एलईडी लाइट जैसी रोशनी है, आपके और आपके हस्बैंड को कनेक्ट कर रही है। चंद दिनों की प्रैक्टिस, ये प्रार्थना इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि चंद दिनों की प्रैक्टिस में आपके हस्बैंड का रवैया, आपके हस्बैंड का बिहेवियर आपकी तरफ पूरा बदल जाएगा। आप बोलोगे क्या ये जादू है, क्या है ये, अचानक से ये आदमी कैसा इतनी ज़्यादा मोहब्बत से मेरे साथ पेश आ रहा है?
आपने ये क्लीनिंग कर ली। क्लीनिंग करने की वजह से वो जो आपके साथ मोहब्बत से पेश आ रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें माफ़ किया। सबसे पहले आप चेंज के लिए तैयार थी, इसीलिए आपने उन्हें माफ़ किया। माफ़ करके आपने ये प्रार्थना की भगवान से कि उनके और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ भगवान साफ़ कर दे। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि आपने उन्हें माफ़ किया। आप माफ़ करने के बाद जब उनका रवैया आपकी तरफ बदलना शुरू होगा तो आप वो भी एक्सेप्ट करना शुरू करोगे। पुरानी बातें सभी भूल जाओगे आप। पुरानी सभी बातें भूल जाओगे। प्यार ही प्यार रहेगा। जिस शख्स के साथ मरते दम तक प्यार की उम्मीद नहीं थी, अचानक से उसकी तरफ से प्यार ही आना शुरू होगा आपके लिए। तो ये कॉन्शियस प्रेयर विथ इंटेंशन कि भगवान मेरे और उनके बीच के रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो मैंने और उन्होंने जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर ली हैं, वो तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को मैं आज रिलीज़ करती हूँ। रिलीज़ रिलीज़ रिलीज़। इसके बाद आपको बोलना है भगवान अब मैं ओपन हूँ। अब मैं ओपन हूँ प्यार के लिए, हम दोनों के बीच के प्यार के लिए, हम दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए अब मैं ओपन हूँ भगवान। थैंक यू वेरी मच। 11 बार पहले आपको प्रार्थना करनी है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने की प्रार्थना 11 बार करनी है। उसके बाद आपको आखिरी में भगवान को बोलना है कि अब हमारा रिश्ता, मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता अब ओपन है भगवान। क्या के लिए? किसके लिए? आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, हमारे बीच में प्यार के लिए, हमारे बीच में मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मेरा रिश्ता ओपन है मेरे हस्बैंड से। 7 दिनों में आप खुद ये वीडियो के नीचे आके कमेंट में लिखेंगे कि आपका ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा असरदार था। मेरे अब्यूसिव पार्टनर के साथ आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो था यहाँ तक। कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल वाली बेल वाला जो बटन है वो दबाइए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो अगर असरदार लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मे गॉड ब्लेस यू विथ हेल्थ, वेल्थ एंड सक्सेस and prosperity and money. May you all have peace of mind and heart. May every day of your life be full of happiness. Thank you all. Thank you very much.